बचपन से ही मजबूत और गैरतमंद लोगों को पसंद करती थी। पठानों के बारे में सुना था कि वह दिल के सच्चे, जुबान के पक्के और दोस्ती में बड़े वफादार होते हैं। शायद इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सी कशिश थी। जहां भी किसी पठान का नाम आता, दिल रुक सा जाता, निगाहें ठहर सी जाती। जब नौकरी मिली तो वहां भी पठानों का ही राज था। एक शख्स जो सब में मुमताज था। लंबा कद, चौड़ी छाती, आंखों में खुद एतमादी और लहजे में एक अजीब सा सुकून। लोग उसे आरिफ भाई कहकर बुलाते थे। आरिफ भाई मुझे बहुत तदेते, मेरी हर बात गौर से सुनते थे। एक दिन तनख्वाह मिली। 100 रुपये मैम ने दिल लगाकर काम किया था और आरिफ भाई ने कहा, तुम जैसी लड़की कम देखी है। गैरत, अदब और मेहनत तीनों तुम में है। वक्त गुजरता गया, ताल्लुक में नरमी आ गई और फिर एक दिन आरिफ भाई ने कहा, मेरी माँ ने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। वह चाहती है तुमसे मिले, तुम्हारी बनाई चाय पिए। चलो आज शाम मेरे घर। मुझे लगा वाह कितनी इज्जत देते हैं। माँ का जिक्र किया है, भला कोई माँ के नाम पर झूठ बोलेगा। मैं तैयार हुई। सादगी से दिल में खुलूस था, दिमाग में एतमाद। शाम को जब उनके साथ उनके घर पहुंची तो माहौल काफी परसकून था। अंदर ले जाकर उन्होंने बैठक में बिठाया, चाय लाकर दी और कहा, अम्मी नमाज पढ़ने गई है, अभी आती है, तुम आराम से बैठो। मैं बैठ गई, चाय की चुस्कियां लेते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी, बाकी पठान लोग इज्जत वाले होते हैं। वक्त गुजरता गया, सूरज गुरूब हुआ, अंधेरा छा गया। अम्मी अब तक नहीं आई। मैंने पूछा, आरिफ भाई आपकी अम्मी कब आएंगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, कुछ बातें करनी थी तुमसे। मैंने उस मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे वह वही आरिफ भाई ना हो जो आपस में हर बात पर निगाहें नीची रखते थे। मैं उठने लगी तो उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरे दिल में एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा। कमरे में अचानक एक खामोशी छा गई जो लम्हा बलम्हा बोझल होती जा रही थी। मैंने नरमी से कहा कि मुझे जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, निगाहें बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे वह कोई और शख्स हो। मैं उठने लगी तो उसने कहा, अभी तो माँ आने वाली है, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, देर हो रही है, फिर कभी मिल लूंगी। उसने रास्ता रोक लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर अंधेरा था, गली सुनसान और मोबाइल की बैटरी खत्म होने को थी। मैंने दोबारा कोशिश की कि किसी बहाने निकल जाऊं, मगर उसके अंदाज बदल चुके थे। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस 2 बातें करनी थी। मैंने कहा, बातें कल ऑफिस में हो जाएंगी, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वह करीब आने लगा, मेरे कदम पीछे हटने लगे। कमरा छोटा था और दरवाजा इसके पीछे। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा कि बगैर सोचे समझे एक अनजाने शख्स के साथ उसके घर चली आई। मेरी निगाहें दरवाजे की तरफ गई और दिमाग में एक ही जुमला गूंजने लगा, बस बाहर निकलना है। किसी भी तरह मैंने बहाना बनाया कि वॉशरूम जाना है। उसने उंगली से रास्ता बताया। मैं अंदर गई और अंदर से कंडी लगा ली। हाथ कांप रहे थे, सांस पर काबू था। मैंने खिड़की तलाश की जो एक तंग सी जिरी थी। बाहर अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन वह आजादी का रिश्ता लग रहा था। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या यहाँ से निकलूं या उसी कमरे में किस्मत के हवाले हो जाऊं। मैंने अपने दुपट्टे को मोड़कर जाली के नीचे घसीटने की कोशिश की। शोर हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं चुप रही। वह बोला, बाहर आओ वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। मेरा दिल हक में आ चुका था। मैंने खुद को समेटा और दुआ मांगना शुरू की।
फिर अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। कोई बड़ा आदमी जैसे घर में दाखिल हुआ हो। शायद पड़ोसी, शायद उसके बाप या भाई की वापसी। वह पीछे हटाया। मैंने मौका गिनीमत जाना और फौरन दरवाजा खोला। वह सामने खड़ा नहीं था। मैं भागती हुई मरगजी दरवाजे की तरफ गई, खोला और अंधेरे में दौड़ती चली गई। सड़क तक पहुंची तो सांसें हाँप रही थी, दिल अब भी धड़क रहा था। एक रिक्शा रोका और सीधा घर आई। अम्मी ने दरवाजा खोला तो मेरी हालत देखकर थटक गई। चेहरा जर्द, सांस फूली हुई और आंखों में एक ऐसा खौफ था जो बयान से बाहर था। उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की, मगर मैं सिर्फ इतना कह सकी, पानी, और सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिरी तो सारा जिस्म कांप रहा था। दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था, ना आंसू आ रहे थे, ना आवाज। सिर्फ एक चीज चल रही थी, वह लम्हा जब दरवाजा बंद हुआ था और उसके लहजे का रंग बदला था। मैंने सारी रात आंखों में काट दी। अगले दिन ऑफिस जाना था, मगर मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। वही जगह, वही लोग, मगर अब किसी पर यकीन करना मुमकिन ना रहा। आरिफ भाई गैर हाजिर थे। किसी ने पूछा तक नहीं कि वह कहाँ गए, या शायद वह सब जानते थे और खामोश थे। मैं हर बात दिल में रखकर खामोश हो गई। वक्त गुजरता गया। मैंने नौकरी छोड़ दी। अम्मी को कुछ ना बताया, क्योंकि उन्हें बताकर सिर्फ उनके दिल को तकलीफ देनी थी। मैंने वह नौकरी छोड़ दी, शहर भी बदल दिया, मगर आरिफ भाई का चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, उनका लहजा, सब कुछ मेरे ज़हन में कैद हो चुका था। दिल चाहता था सब भूल जाऊं, मगर यादें ऐसी चीजें होती है जो बंद आंखों में और भी साफ दिखती है। कई महीने गुजर गए। मैं एक और दफ्तर में काम करने लगी। माहौल बेहतर था, लोग प्रोफेशनल थे और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस मामूल पर आ रही थी। लेकिन फिर एक दिन जैसे वक्त ने दोबारा मेरे रिस्कों को खर्च दिया। मैं दफ्तर के कैफेट एरिया में चाय लेने गई। पीछे से आवाज आई, यहाँ की चाय भी तुम जितनी कड़वी है, या पहले जैसी मीठी। मैं जैसे पत्थर की हो गई। पीछे मुड़कर देखा, वही कद, वही अंदाज, वही आंखें। आरिफ भाई वह मेरे सामने खड़े, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। मैंने चुपचाप रुख मोड़ा और वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, तुम तो बहुत बहादुर थी ना, अब यूं निगाहें क्यों चुरा रही हो। मेरे कदम रुक गए, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा, ना कुछ कहा। मैं जानती थी, अगर उस लम्हे मैंने एक भी लफ्ज बोला तो शायद खुद पर काबू खो बैठूंगी। अगले दिन वह मेरे ऑफिस के बाहर खड़े थे। दोपहर छुट्टी का वक्त, मैंने नजरअंदाज किया तो रास्ता रोक लिया। बोले, सुनो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरे दिल में नफरत की एक आग भड़क उठी, मगर मैंने खुद को काबू में रखा। सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुमने मुझे दरवाजा बंद करके रोका था, उस दिन तुम्हारी माफी की कीमत मर चुकी थी। मैं चल दी, मगर वह पीछे आते रहे, कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था? मैं सिर्फ तुम्हें आसमाना चाहता था। यह सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर देखा और कहा, इस आजमाकर नहीं दी जाती, कमाई जाती है। उस दिन के बाद वह कई दिन ऑफिस के बाहर दिखाई दिए, कभी फूल लेकर, कभी कभी चॉकलेट, कभी खत, मगर मेरे अंदर की वह लड़की जो कभी पठानों के लहजे पर दिल हार बैठती थी, अब मर चुकी थी। मैंने सब जला दिया, फूल, खत, सब कुछ, मगर आरिफ भाई का पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह मेरी जिंदगी में अब एक साया बन चुके थे, जो दिन के उजाले में भी साथ रहता और रात के ख्वाबों में भी। फिर एक दिन मुझे दफ्तर से छुट्टी के बाद फोन आया। किसी अनजान नंबर से आवाज आई, आरिफ भाई हॉस्पिटल में है,
शायद किसी के साथ झगड़ा हुआ। मैंने फोन बंद किया। कुछ लम्हे खाली निगाहों से दीवार को घूरती रही। दिमाग में एक अजीब कशमकश शुरू हो गई। जाना चाहिए या नहीं? दिल ने कहा जो कुछ भी था तो इंसान अगर सच में हॉस्पिटल में है तो कम से कम खबर तो ले लो। मगर दिमाग चीख रहा था, वही आरिफ है, धोखा देने वाला, जज्बात से खेलने वाला। आज भी अगर गया तो शायद कोई और चाल हो। मैं हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शन पर पहुंचा तो बताया गया न्यूरो सर्जरी वार्ड में है, हालत नाजुक है, मगर होश में है। मैं चल पड़ी उस वार्ड की तरफ। कदमों में झिझक थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची तो एक लम्हे को रुकी, फिर धीरे से पर्दा हटाया। आरिफ भाई बेड पर लेटे थे, सर पर पट्टी, आंखें बंद, चेहरा जर्द, जैसे वह वही शख्स ना हो जिसकी मुस्कुराहट किसी जमाने में मेरे दिन का आगाज हुआ करती थी। मेरी आहट पर उन्होंने आंखें खोली। मुझे देखकर एक लम्हा खामोशी छा गई, फिर आहिस्ता से बोले, पता था तुम आओगी, तुम्हारी जैसी लड़कियां भूलती नहीं न जख्म नवादे। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वह बोलते रहे, मुझे किसी ने मारा नहीं, मैंने खुद को जख्मी किया, क्योंकि तुमने मेरे वजूद से वह रूह निकाल दी है जो इंसान को इंसान बनाती है। मेरी आंखें नम हो गई, मगर आवाज मजबूत रखी। तुमने मेरी रूह तब मारी थी जब मुझे बंद कमरे में कैद किया था। वह चुप हो गए, आंखों से एक आंसू बह निकला। फिर वह बोले, मैं बुरा था, मानता हूं, मगर शायद सच यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। उस दिन, उस लम्हे में सिर्फ तुम्हें रोकना चाहता था, खोना नहीं चाहता था। मैंने निगाहें झुका ली। कई जज्बात एक साथ टकरा रहे थे, गुस्सा, दुख, अफसोस और कहीं दूर शायद एक टूटा हुआ एहसास। तभी नर्स आई, बोली, वक्त खत्म हो गया है, मरीज को आराम की जरूरत है। मैं उठकर जाने लगी तो वह बोले, क्या तुम फिर आओगी? मैं दरवाजे पर रुकी। एक पल को खामोशी छाई रही, फिर आहिस्ता से कहा, शायद पर आरिफ भाई, अब वह लड़की नहीं आएगी जो तुम्हारे लहजे पर यकीन कर लेती थी। दरवाजा बंद हुआ और मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गई। हवा में एक बोझ सा था, जैसे कुछ खत्म हो गया। रात फिर बेचैनी में गुजरी। हॉस्पिटल से वापसी पर दिल पर सुकून तो होना चाहिए था, मगर अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई पुराना जुर्म दोबारा हरा हो गया हो। मगर इस बार फ्रुख्ताम वह कमजोर लड़की नहीं रही थी जो आंखों में ख्वाब और कानों में मीठे लफ्ज लिए अंधेरों में चली जाती थी। अगली सुबह दफ्तर पहुंची, खुद को मशरूफ रखा। एक हफ्ता गुजर गया, आरिफ भाई की तरफ से कोई पैगाम ना आया, ना कॉल, ना खबर। मैंने भी खुद को रोक लिया। वह एक बाप था जिसका दरवाजा बंद कर चुकी थी, लेकिन किस्मत ने जैसे देख कर रखा था कि यह बाब खुद बंद नहीं होगा, इसे बंद करना होगा और मजबूती से बंद करना होगा। एक दिन ऑफिस से वापसी पर मेरी गली में एक गाड़ी आहिस्ता चलती महसूस हुई। मैंने नजर उठाई, वही गाड़ी, वही नंबर। आरिफ भाई, मैंने तेजी से कदम बढ़ाए। दरवाजे में दाखिल होते ही कंडी लगाई और खिड़की से बाहर झांका। वह गाड़ी से उतरे, हाथ में कोई लिफाफा था। दरवाजे के पास आकर रख दिया और खामोशी से वापस चले गए। मैं बाहर निकली, लिफाफा उठाया। लिखा था, मैंने तुम्हें आजमाया और खुद को हारा। तुम जैसी लड़की शायद एक बार जिंदगी में मिलती है, और अगर खो जाए तो उम्र भर सिर्फ पछतावा रहता है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। अगर कभी दिल करे तो माफ कर देना, अगर ना करे तो भी मेरे हक में दुआ करना। खत के साथ एक छोटी सी तस्वीर थी,
उनकी बचपन की तस्वीर शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी कभी मासूम थे। मैं देर तक उस खत को घूरती रही। कोई आंसू नहीं आया, कोई नरमी पैदा नहीं हुई, बस एक खाली सा सुकून था। मैंने वह खत जलाया नहीं, छुपाया भी नहीं, बस एक पुरानी डायरी में रख दिया। उन सफ़ों के दरमियान जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लिखी थी। अब मैं आरिफ भाई को ना देखना चाहती थी, ना सुनना। मैं जान चुकी थी, मोहब्बत हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन मोहब्बत में धोखा वह इंसान का अक्स बिगाड़ देता है। चंद दिन बाद एक मुश्तका जानने वाले से सुना आरिफ भाई ने शहर छोड़ दिया है। वह शायद पेशावर चले गए या किसी और शहर में जा बसे। किसी ने कहा वह बदल गए हैं, किसी ने कहा तौबा कर ली है, लेकिन मेरे लिए यह सब बेईमानी हो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर अब वह औरत बेदार हो चुकी थी जो खुद अपनी मुहाफिज बन गई थी। मैंने जिंदगी में एक उसूल बना लिया, किसी की मुस्कुराहट, किसी के वादे, किसी के अल्फाज तब तक सच्चे नहीं होते जब तक वह अमल से साबित न हो। वक्त गुजरता रहा, मैं आगे बढ़ गई। नई नौकरी, नए ख्वाब, नए लोग, मगर एतमाद अब धीमा था। बहुत एहतियात से बरता था, क्योंकि मैं अब यह समझ चुकी थी कि इज्जत वही देता है जो तुम्हें अपनी निगाहों से नहीं, अपने दिल से देखता है। कुछ महीने गुजरे, मैंने नौकरी तब्दील कर ली, एक नई कंपनी में बेहतर अहदा मिला, जिंदगी नए रास्ते पर थी। फिर एक दिन दफ्तर में एक प्रोजेक्ट का नोटिस आया। पेशावर में नया ब्रांच खोलने का प्लान था और मुझे विजिट के लिए मुंतखब किया गया। पेशावर का नाम आते ही एक लम्हे को वह सब कुछ धन में लौट आया, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं थी। वहां जाना एक काम था, एक जिम्मेदारी, और मैंने उस जिम्मेदारी को कबूल किया। पेशावर पहुंची। तीसरे दिन दफ्तर से वापसी पर रिसेप्शन पर किसी ने रोका कि कोई मिलने आया है। नाम राशिद वली खान। दिल ने धड़कना चाहा, लेकिन मैंने खुद को संभाला, उसे बैठने दिया। कुछ देर बाद मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। सामने वही चेहरा था, लेकिन अब वह निगाहें झुकाए हुए था। खामोश मैं कुर्सी पर बैठी। उसने निगाहें उठाई और बस इतना कहा कि वह बदल चुका है, सिर्फ यह बताने आया है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा और चाहता है कि मैं यह बात जान लूं। मैंने खामोशी से सुना और फिर सिर्फ इतना कहा कि जो शख्स एक बार इस खो दे वह दोबारा एतबार के काबिल नहीं रहता। अब मेरे पास वक्त है, ख्वाब है और एक नई जिंदगी है जिसमें पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं। वह कुछ लम्हे चुप रहा, फिर उठा और चला गया। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी, कोई सवाल, कोई पछतावा नहीं। मैंने अपने काम की फाइल दोबारा खोली और एक नया सफ़ा पलट दिया। कुछ दिन और गुजरे। मैं पेशावर से वापस आ चुकी थी। मामूलात जिंदगी दोबारा वैसे ही थे, मगर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वह मुलाकात हल्की सी लज्जत छोड़ गई थी। मैंने खुद को मशरूफ रखा, सोचने से बचती रही। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकन। उन्होंने सलाम किया और खुद को राशिद की मां कहा। मैं सुन हो गई, वह बोलती रही। कहा, बेटी, मेरा बेटा बहुत गलत था। उसने जो किया वह काबिले माफ़ी नहीं। मैं मां हूं, उसके लिए शर्मिंदा हूं। तुम जैसी बेटी को तकलीफ दी, उसका बोझ लेकर आई हूं। मेरे कदम पीछे हटे मगर उनके आंसू कुछ कह रहे थे। पीछे से राशिद आ गया, कुछ कदम दूर खड़ा रहा, सर झुका हुआ, आवाज धीमी, लहजा थका थका कहने लगा, मेरी नींद खराब थी हाँ, लेकिन वह रात मेरी आंखें खुल गई। तुम्हारी वह मुजामत, वह दुआ, दरवाजा बंद कर लेना, वह सब, मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने खुद को बदला, माँ ने मुझे संभाला, मुझे जीना सिखाया। वह रुका, फिर आहिस्ता बोला, आज कुछ लेने नहीं आया, बस तुम्हारे कदमों में बैठकर माफ़ी
मांगने आया हूँ जो था वह गलत था, अब जो हूँ वह तुम्हारे बदौलत हूँ। मेरे अंदर की दुनिया जैसे ठहर गई। मैं चुप रही, निगाहें झुकाए सुन रही थी। फिर मैंने कहा, माफ़ करना एक ताकत है और मैं कमज़ोर नहीं। तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन भूलती नहीं। यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा, मगर दुआओं में याद रखूंगी। राशिद की आंखें भीग गई। माँ ने चादर से आंसू पोंछे और वह दोनों खामोशी से वापस पलट गए। मैं दरवाज़ा बंद करके पलटी। दिल अजीब हल्का सा महसूस हुआ, कोई बोझ उतर गया था। माफ़ी दे दी, लेकिन फैसला वही था। अब मेरी जिंदगी में वापस मरने की कोई गुंजाइश नहीं। महीने गुजरे, मौसम बदले और जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता मामूल पकड़ा। एक दिन अम्मी ने कहा कि कुछ लोग रिश्ता देखने आना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, लड़के की माँ बहुत आजी से मिली थी। कहाँ है? अब लड़का बिल्कुल बदल गया। तूने माफ तो कर ही दिया था। दिल से फैसला अब भी तेरे हाथ में है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं चुप रही। कई दिन सोचती रही। मैंने खुद को मजबूत पाया, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक सुकून की लहर थी। शायद उसकी माँ की आंखें, शायद वह सच्चाई जो राशिद की जुबान में झलकी थी। कुछ बदला था। चंद दिन बाद वह लोग आए, वही राशिद, लेकिन बिल्कुल बदले हुए अंदाज में। साफ कपड़े, सर पर टोपी, चेहरे पर नरमी और आंखों में नदामत। वह ना निगाहें उठाता, ना बला इजाजत बोलता। अम्मी ने कहा, तुम चाहो तो इनकार कर दो, हम तेरे साथ हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह शख्स बदल चुका है, तो शायद रब ने कुछ और लिखा है। मैंने लंबी सांस ली, निगाहें उठाई, राशिद की आंखों में झांका। वहां कोई लालच, कोई जद ना थी, सिर्फ खामोशी, नरमी और इज्जत थी। मैंने आहिस्ता कहा, अगर तुम वाकई वही शख्स नहीं रहे, तो मैं भी वही लड़की नहीं जो डर कर भाग गई थी। अब अगर यह रिश्ता होगा तो मेरे उसूलों पर इज्जत के साथ, बराबर के साथ। राशिद ने सर झुकाकर कहा, तुम्हारी शर्तें मेरी खुशनसीबी है। निकाह हो चुका था। सब कुछ बहुत सादा और खामोशी से हुआ, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान था। जब मैं राशिद के घर पहुंची तो दरवाजे पर वह खुद मौजूद था। आंखों में आजिज़ी, चेहरे पर शक्कर। मेरी माँ की दुआ मेरे कानों में गूंजी, रब तेरे नसीब को रोशन करे। राशिद ने खामोशी से मेरा सामान थामा, रास्ता दिखाया। कमरा सादा था, लेकिन साफ और तरतीब से सजा हुआ। एक मेज पर गुलाब के फूल और एक छोटा सा तहफा रखा था, छोटा सा कुरान पाक, और साथ एक छोटा चट जिस पर लिखा था, यह नई जिंदगी की पहली रात है। चाहता हूँ पहला तहफा अल्लाह का कलाम हो। मेरा वादा है कि अब हर कदम तुम्हारे साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ होगा। मेरे हाथ कांप उठे, दिल भर आया। कमरे की रोशनी मध्यम हुई और वह रात खामोशी से गुजर गई।